निशांत जी ने बिहार के सबसे चुनौतीपूर्ण भरे मंत्रालय का चयन उन्होंने किया। में अपराध को लेकर लगातार इनकाउंटर की बात हो रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि होटल में एक पिता अपने बच्चे को लेकर आते एग्जाम दिलाने के लिए उनके बच्चे के साथ छेड़छाड़ हो जाता है। उस होटल पर कब चलेगा बुलडोजर, उनका कब होगा इनकाउंटर? परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा यार किसके ऊपर? नीतीश जी के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, अब बिहार में नया चुनाव का आगाज हो गया है, एमएलसी का चुनाव। ऐसे में बातचीत करेंगे, हमारे साथ जदयू से विधायक विशाल जी हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर जदयू कितने सीट पर लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही होगा कि निशांत के टीम में भी है विशाल जी, और हम बात करेंगे क्या निशांत, क्या नीतीश कुमार जी जहां जिस सीट से एमएलसी चुन कर आए थे, क्या वहीं से चुन कर आएंगे, फिर से एमएलसी बनाया जाएगा उसी सीट से? कैसे हैं सर? पहले बहुत बढ़िया है। निशांत जी के टीम में आप भी हैं, तो क्या लग रहा है कि निशांत जी इस बार एमएलसी बनेंगे या विधानसभा में जाएंगे? देखिए, पार्टी तय करेगी। अभी चूंकि कोई भी पार्टी फोरम पे बात हम लोगों से इस विषय पर नहीं हुई है, इसलिए आधिकारिक रूप से मेरे लिए कुछ भी बोलना भी उचित नहीं होगा। लेकिन कई लोग सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या नीतीश जी जिस सीट से एमएलसी बने थे, क्या उसी सीट से उनको भी बनाया जाएगा? इसीलिए बोले कि चूंकि कुछ तय नहीं हुआ है, शीर्ष नेतृत्व तो अभी इस पर कोई बैठक नहीं हुई है, एनडीए से कोई अभी बैठक नहीं हुई है इस विषय पर। जो भी होगा माननीय हमारे नीतीश कुमार जी, जो है माननीय हमारे नेता तय करेंगे, जो तय करेंगे वो होगा। यात्रा को लेकर क्या लग रहा है, फिर से यात्रा शुरू होंगे या फिर? नहीं, यात्रा शुरू होगी, फिर से होगी। यात्रा तो शुरू हो ही चुकी है। चूंकि यात्रा में ऐसा कहीं भी ये नहीं था कि एक बार शुरू करेंगे तो रोज लगातार वो करेंगे। ये पहले से तय था कि उसको हम लोग बीच में इंटरवल दे करके और कुछ कुछ समय पर ये करेंगे और पूरा बिहार वो घूमेंगे। चूंकि पहली बार वो गए पश्चिमी चंपारण की यात्रा पे और वो कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, लोगों का बहुत स्नेह मिला। कार्यकर्ता हमारे पूर्ण रूप से जो है, जिस रास्ते से वो करके गए, चाहे वो वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, पूरे उत्साह के साथ आम जनता ने, जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और उनके सिर्फ एक बार पश्चिमी चंपारण जाने से जो है, गंगा उस पार के सभी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार हुआ है वो अद्भुत है। और आगे भी यात्रा चलेगी, चूंकि बीच में सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। और आप लोगों को ध्यान होगा कि जब पहली बार ही शपथ ग्रहण हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, उस समय ही निशांत जी के ऊपर ये काफी दबाव था कि वो उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लें, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से अपना निर्णय लिया और उन्होंने उस समय में शपथ नहीं लिया। दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब भी उनके ऊपर काफी दबाव था कि नहीं, आपको सरकार में, चूंकि वो यात्रा करके आए थे तो कार्यकर्ता भी वो जिन जिन जिलों से होकर के गए, वो चाहे वैशाली गए, चाहे मुजफ्फरपुर गए, चाहे पूर्वी चंपारण गए, पश्चिमी चंपारण गए, सभी जिले में एक ही स्वर में लोगों ने उनसे मांग की कि नहीं, आपको सरकार में शामिल होना चाहिए, आपको सरकार में पद लेना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान उन्होंने किया और तब वो इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि निशांत जी ने बिहार के सबसे चुनौतीपूर्ण भरे मंत्रालय का चयन उन्होंने किया और उनको माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है और इस चुनौती को वो बखूबी निभा रहे हैं। विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए, पिकनिक मनाने गए, पिकनिक मनाकर आए चंपारण से, उसके बाद इनको मंत्री पद सुशोभित कर दिया गया। देखिए, विपक्ष के लोग इस तरह की ओछी बात करेंगे, क्योंकि वो हमेशा पिकनिक मनाने जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं तो विदेश भाग जाते हैं, सदन चल रहा होता है तो फॉरेन ट्रिप करते हैं। यही तो इस वजह की है। 25 का चुनाव हारे विधानसभा तो विदेश चले गए घूमने के लिए, पिकनिक मनाने तो जाते ही हैं। तो चूंकि आप जिस भावना से ग्रसित रहिएगा, आप जिस कलर का चश्मा पहनिएगा, अगर हम धूप में निकल कर पीला रंग का चश्मा पहनेंगे तो हमको सब पीला पीला दिखेगा। तो तेजस्वी जी चूंकि उसी चश्मे से देख रहे हैं, वो भी चुनाव हार गए तो चले गए फॉरेन ट्रिप पर। अभी संसद विधानसभा का सत्र चल रहा था, फिर चले गए घूमने के लिए, तो वो उस नजरिए से देख रहे हैं। अगर निशांत जी को पिकनिक मनाने जाना होता तो कार्यकर्ताओं के बीच में भीड़ में और इतना गर्मी में क्या करने जाते? वो भी उनके जैसा जो है कहीं विदेश का फॉरेन ट्रिप कर रहे होते निशांत जी। क्या माने तेजस्वी जी फॉरेन ट्रिप करने के लिए एलिजिबल है, कैपेबल है? निशांत जी नहीं है, निशांत जी भी हैं, लेकिन चूंकि निशांत जी और तेजस्वी जी में यही अंतर है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमने तो 8 साल पहले मेहनत किया पार्टी में, फिर हमको पद मिला। जुम्मा 4 दिन हुआ निशान झुकाए, उनको मंत्री पद दे दिया गया। क्या तेजस्वी जी 8 साल मेहनत किए? अरे 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू जी अपने 2 रत्नों को जो है टिकट दिलवा दिए,
गठबंधन की सरकार थी, जब हमारी बहुमत में सरकार आई तो कहे कि ना अब्दुल बारी सिद्दीकी बनेंगे, ना जगता बाबू बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। कौन बनेगा? तो हमारा दुगो लाल बनेगा, तेजस्वी बनेगा और तेज प्रताप बनेगा। तो ये उन्होंने उनके यहाँ ही परिपाटी है। परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा ये अब किसके ऊपर? नीतीश जी के ऊपर? कैसे लगाइएगा? निशान जी को नीतीश जी नहीं लेके आए। अगर नीतीश जी निशान जी को लाना होता तो जब लालू जी के सुपुत्र 2015 में लॉन्च हो गए तो निशान जी 15 में नहीं लॉन्च हो गए होते। हमारी तो 5 से सरकार है बिहार में, 5 में लॉन्च नहीं करते, 10 में कर देते, 10 में नहीं करते, 15 में कर देते, 15 में नहीं करते, 20 में कर देते। अरे निशांत जी को हम लोग लाए हैं, गोड़ हाथ पकड़ के, हाथ उत जोड़ के कार्यकर्ता लाया है। नीतीश जी तो अंतिम समय तक अपना पद छोड़ दिए। जब 5 तारीख की बैठक हुई, हम लोगों की 6 तारीख की विधायक दल की बैठक हुई, वहां तक मुख्यमंत्री जी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। तो सभी विधायक, एक तो हम लोग भावुक थे कि हमारे नेता ने पद छोड़ा, हमारे अंदर एक अलग ही भावना उमड़ रही थी उस समय में। तो हम लोगों ने मुखर होकर के मुख्यमंत्री जी से कहा, तब जाके निशान जी को उन्होंने अलाउ किया या वो सहमत हुए। ठीक है, ये राजनीति में लोग सब मिलकर सभी विधायक, सभी कहते विधायक ही नहीं, पूरे बिहार की कार्यकर्ता और पूरे बिहार की जनता ने जो है इस चीज के लिए हम लोग एकमत होकर के, एकजुट होकर के और उनको राजनीति में लाए। चलिए, निशांत जी का आना राजनीति में निशांत जी का चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं कि निशांत जी की खुद के मर्जी से आए, उनके ऊपर पार्टी और लोगों का दबाव इतना पड़ा कि उस दबाव का आगे वो सरेंडर कर गए। चलिए, एक अंतिम सवाल लेंगे कि आप तो बिहार में अपराध को लेकर लगातार इनकाउंटर की बात हो रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि होटल में एक पिता अपने बच्चे को लेकर आते एग्जाम दिलाने के लिए, उनके बच्चे के साथ छेड़छाड़ हो जाता है। उस होटल पर कब चलेगा बुलडोजर, उनका कब होगा इनकाउंटर, ऐसे सवाल कर रहे हैं विपक्ष के नेता। तो होटल पे तो कार्रवाई हो गई, होटल तो जांच हुआ, उसका सील भी हो गया होटल, और होगा। देखिए, अपराध जो है बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपराध जो है ये डायबिटीज की बीमारी है। भगवान राम के समय भी अपराध होता था। सवाल ये है कि आपका डॉक्टर कैसा है और इलाज कैसा कर रहा है। तो हमारी सरकार जो है इस मामले में स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ लोग भरे हुए हैं और अपराधियों का इलाज बड़ी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। विशेष जाति को कर रहे हैं नहीं, ये सब फालतू का बात है। हर जाति में जो अपराधियों का कुचला जाएगा, या तो जेल जाएगा, नहीं तो पुलिस अपने हिसाब से निपटेगी। पुलिस को खुली छूट माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दे दिया है कि या तो अपराधियों का 2 ही विकल्प है, या तो बिहार छोड़ दें या फिर अपना पुलिस अपने हरा गमछा को पकड़ रहे हैं आप लोग। नहीं, हरा पीला गमछा को पकड़ने की बात नहीं हो रही। कहा गया कि अगर देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक वर्ग, एक पक्ष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर उन्होंने एक अपने प्रतिक्रिया दी कि अगर हमको एक वर्ग, एक टारगेट को करना रहता तो हम कहते हरा गमछा वाला को करो, एआई कर देता। तो ये तो उन्होंने उस संदर्भ में कहा था कि विपक्ष ने जो आरोप लगाया, अगर आप हम पर आरोप लगाइएगा कि एक जाति, एक पार्टी, एक लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, तो फिर तो हमारे लिए चिन्हित करना बहुत आसान है। उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, और ये लोग अल का बल बोल रहा है, क्योंकि बोलने, देखिए, ये लोगों का तो परिपाटी रहा है अल बल बोलना। ये लोग तो कभी मुद्दा पर बात किया नहीं। विपक्ष आज तक कभी आप देखे हैं कि किसी मुद्दा पर गंभीरतापूर्वक कोई बात किया हो? तेजस्वी जी को कभी देखे हाउस में? वो कभी, इस बार हम लोगों का सत्र चला, फरवरी में 1 महीने का सत्र चला, कै दिन तेजस्वी जी सत्र में उपलब्ध थे? बताइए जरा। विपक्ष के अगर आप नेता हैं तो आपको तो जनता का मुद्दा और सरकार जिन विषयों पर कभी कोई कुछ कमी आपको नजर आ रहा है, वो तो आपको सदन में रहकर उठाना चाहिए ना। तो सदन चलेगा तब विदेश घूमिएगा और झूठ मूठ का मीडिया में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए जो अभियान दीजिएगा। ये सब बिहार का लोग पूछता है, ये सब बरगलाने और से चलने वाला नहीं। चलिए, बरगलाने से चलने वाला नहीं है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे विशाल जी साहब, तो पूरा डिटेल से एक एक बात उन्होंने बताई। इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री